आज 7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज 7 परिवार दर्शकों लगातार शिक्षा के ऐसे संस्थानों से आपको रूबरू करा रहा है जिन्होंने क्षेत्र के जिले में एक अलग लहर, एक अलग तरक्की या एक यूं कहें कि अलग चार चांद लगाए हैं। इस समय हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र में है, लेकिन दर्शकों आज हम ऐसे शिक्षा के संस्थान में मौजूद हैं जिसकी सफर की वर्षों पहले शुरुआत हुई और आज वो शिक्षा का मंदिर लगातार आगे अग्रसर है। जी हां दर्शकों, इस समय हमारी मौजूदगी एसएम पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में है और एसएम पब्लिक जूनियर हाई स्कूल वो नाम है दर्शकों जिसने एक लंबे वर्षों पहले अपने सफर को तो तय किया ही किया था, लेकिन आज इस स्कूल ने वो मुकाम हासिल किया है, लोगों की जुबान पर इसका नाम है और लगातार लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए इस स्कूल में आ रहे हैं। दर्शकों अभी शिक्षा के संस्थान यानी कि स्कूलों के एडमिशन ओपन चल रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर भी एडमिशन ओपन है। हमारे साथ इस स्कूल के प्रधानाचार्य जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस सफर की शुरुआत कहां से हुई और जो स्कूल लगातार तरक्की के मुकाम छू रहा है, लगातार यहां से पास आउट ऐसे बच्चे हुए हैं जो आज बड़े बड़े मुकामों पर बैठे हैं या बड़ी यूनिवर्सिटियों से पास आउट होने का, लेकिन उन्होंने अपने सफर की शुरुआत यहीं से की थी। वो सारी जानकारी सर के साथ साझा करेंगे। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका आज 7 भारत पर। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अवनीश कुमार सर जी। अवनीश सर ये बताइए, एसएम पब्लिक जूनियर हाई स्कूल आज वो नाम बन चुका है जो बेहतर क्षेत्र के जिले में अलग पहचान बनी हुई है। यहाँ आप हर एक बच्चे का स्वागत करते हैं, चाहे वो गरीब तबके का हो, अमीर का हो, लेकिन सभी को एक बराबर तवज्जो दी जाती है। सर आपकी सफर की शुरुआत इस संस्थान में कब से हुई थी और पहले भी आप कई संस्थानों में अपना योगदान दे चुके हैं, तमाम आपके बच्चे पढ़ाए हुए बड़े बड़े संस्थानों के साथ साथ बड़े बड़े मुकामों पर बैठे हैं, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जी सर, सबसे पहले स्टार्ट तो हमारे इस विद्यालय में सन 2023 अप्रैल से हुई थी। जी, अप्रैल सन 2023 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया जी। उस समय हमारे ये विद्यालय ठीक ठाक अच्छे बिलसी में जाने अच्छे थोड़ा सा लाउड बोलिए जी। जब हम यहाँ आए थे तो विद्यालय में हमारे यहाँ कैमरे की व्यवस्था नहीं थी जी। हम आए हैं कैमरे की व्यवस्था कराएं जी। क्लास की जो व्यवस्थाएं थी वो और पहले से बेहतर कराई हुई हैं जी, जिससे बच्चों को क्षेत्र में अलग मैसेज गया था पढ़ाने के लिए। बच्चों को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। आज की कंडीशन ये है कि हमारे प्रोग्रेस करते करते हमने क्लास में प्रोजेक्टर की सुविधाएं करा दी। प्रोजेक्टर की भी सुविधा है कि डिजिटल क्लासेस हैं, जिससे प्रोजेक्टर के साथ साथ क्या होता है कि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं प्रोजेक्टर पे बाइक चित्र दिखा करके वहाँ मोटिवेशनल भी करते हैं और बच्चों को वो बात चीजें सब जल्दी समझ में आ जाती है। उससे क्या होता है कि बाइक प्रैक्टिकली देखते हैं, देखने के बाद फिर उसको एक्सप्लेन भी कराया जाता है, जिससे बच्चे को देखने में समझने में दोनों में बहुत अच्छी सुगमता होती है। सर आप पहले कई संस्थानों में अपना योगदान दे चुके हैं, लेकिन एसएम पब्लिक जूनियर हाई स्कूल को आपने चुना और आपने ये भी ठान रखा है कि मेरी जो भी अब योगदान है इसी स्कूल को रहने वाला है, ये आपने ऐसा ठान रखा है क्योंकि सर बहुत अहम हो जाता है। इस संस्थान ने वो चार चांद क्षेत्र में लगाए हैं और वो एक अलग पहचान बनाई है। यहाँ के पास आउट बच्चे गवर्नमेंट विभाग में भी हैं, प्राइवेट विभाग में भी हैं और वो बच्चे आज भी यहाँ पर आते हैं, वो लोग आज भी आते हैं, तो सबसे पहले इस संस्थान को अपने नमन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मानना यह है कि मैंने अब तक जहाँ देखा, मेरे यहाँ से कक्षा 8 करके आते हैं जी, वो सीबीएसई बोर्ड में स्कूलों में अच्छी तरह से जाते हैं यहाँ से निकलने के बाद, क्योंकि उनकी पासिंग मार्क इतनी अच्छी रहती है कि वो अच्छे स्कूल को चूज करते हैं। बिल्कुल। दूसरी सुविधा ये रहती है, जैसे कोई ग्रामीण तबके का व्यक्ति है, गार्जियन है, पुअर कंडीशन का है, तो वो निवेदन अगर रखता है तो हम उसके निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क, जिसके पेरेंट्स नहीं है किसी के 3 बच्चे हैं तो उस पर 1 बच्चा फ्री करके फीस चार्ज लिया जाता है, बाकी को निःशुल्क दिया जाता है, जिससे वह गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में अच्छी पढ़ाई के लिए पढ़ा सकते हैं। शब्दों से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि एसएम पब्लिक जूनियर हाई स्कूल वैसी टैग अपने आप में नहीं बना हुआ है। यहाँ उन बच्चों का सबसे पहले स्वागत किया जाता है जो गरीब तबके के हैं या फिर जिनके पेरेंट्स नहीं है, उनसे निःशुल्क उनकी स्टडी कराई जाती है और दर्शकों कहते हैं कि वही संस्थान बहुत महान हो जाता है जो जमीन से उठकर ऊंचाइयों को छूता है। डायरेक्टर सर भी हमारे साथ में मौजूद हैं और डायरेक्टर सर के पास जाएंगे और उनकी जुबानी भी हम आपको साझा कराएंगे और ऐसे में बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इनका योगदान इस संस्थान के लिए नींव रखना
और अपने आप में वो चार चांद लगा देना इस संस्थान के लिए जो एक बेहतर मिसाल कायम करता है। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रखर उपाध्याय है। सर है तो आप युवा, आपके फादर साहब ने इस स्कूल की नींव रखी, एसएम पब्लिक जूनियर हाई स्कूल की। आज आपको अंदाजा नहीं होगा आपका ये स्कूल बेहतर मुकाम छोड़ा है। सर इस सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? सफ़र की शुरुआत तो वैसे फादर साहब ने स्टार्ट की थी। उन्होंने नींव रखी, उन्होंने ही मेहनत करके यहाँ तक मुकाम तक पहुँचाया है जी। बाकी फिर जो टीचर्स अब तक आए हैं, प्रिंसिपल साहब जैसा कि बता रहे थे अभी जी, पहले कुछ चीज़ों में बेहतरी नहीं भी थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सब टीचरों ने मेहनत की। मैं आया, मैंने भी प्रयास किए जो भी मैं कर सकता था जी। समय के साथ विद्यालय ने अपने आप को बढ़ाया है। बिल्कुल। असेंबली में हम लोगों ने और बेहतर किया, खुद को क्विज कराते हैं, डिबेट कराते हैं, कॉम्पिटिशन्स भी हम लोग टाइम टू टाइम कराते हैं जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता रहता है। बिल्कुल सर। तो धीरे धीरे करके बच्चों ने भी और सारे टीचर्स ने भी मेहनत की, तो आज विद्यालय कुछ अपने आप में किसी मुकाम पे आया हुआ है। सर क्षेत्र में आपके संस्थान का अलग डंका बज रहा है, लोगों की जुबान पर इस संस्थान का नाम है। वो इसलिए क्योंकि आप हर बच्चे का वेलकम करते हैं, चाहे वो गरीब तबके का हो या हाई लेवल का हो। यहाँ अपने यहाँ गांव के बच्चे बहुत आते हैं, दूर दराज से आते हैं, क्योंकि और भी संस्थान है सर बिल्सी के अंदर, वो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एसएम पब्लिक जूनियर हाई स्कूल को चुना है, तो उसमें कुछ तो खास बैठा है। कुछ हद तक फीस में भी टीचर्स जो है वो छोटे तबके से आते हैं, उन्हें थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा फीस में भी कंसेशन कर देते हैं ताकि उन्हें पढ़ने में दिक्कत ना हो जी। कुछ हद तक कॉपीज़ भी हम लोग गिफ्ट कर देते हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम्स ना हो, और पेरेंट्स भी अपना जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। बाकी स्कूल संस्थान अपनी तरफ से भी बच्चों को कुछ ना कुछ देता रहता है। समय समय पे कॉम्पिटिशन्स हम लोग कराते हैं जिससे कि बच्चों में मनोबल बढ़ रहा है, बिल्कुल, इंटेलिजेंस बढ़ रही है, बिल्कुल और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एडमिशन ओपन है और हर साल ये जो जानकारी हमें मिली है वो टाइम हो जाती है कि आपका संस्थान हर साल जब एडमिशन ओपन होता है तो एक अलग रूप लेता है, अलग एक पहचान बनती है।